हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन ज्वेलरी। ज्वेलर पर जीएसटी कितना रेट से लगेगा, कैसे हमें जीएसटी पे करना है, ये सारी चीजें हम ज्वेलर के केस में डिस्कस करेंगे। ओके जी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वेलर पे जीएसटी का रेट क्या है। तो जीएसटी का रेट, अगर हमारी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सेल ऑफ गोल्ड है, क्या है हमारी प्रिंसिपल सप्लाई, सेल ऑफ गोल्ड है, तो जीएसटी का रेट होगा हमारा 3%। 3% ऑन टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। किस पर लगेगा? 3% ऑन टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। चाहे हमने जो मेकिंग चार्जेज हैं उनको सेपरेटली शो किया है बिल में या उसमें इंक्लूड करके शो किया है। अगर हमारी प्रिंसिपल सप्लाई सेल ऑफ गोल्ड है या सिल्वर है, ठीक है, उस पर हमारा जीएसटी का रेट होगा 3%। और ओनली क्या है, हमने मेकिंग चार्जेज ही किया है। ओनली क्या किया है, मेकिंग चार्जेज ही दिए हैं। कोई आया कि हमारा ये बना के दे दो, उसका ओनली हमने बनाकर दे दिया। मेकिंग चार्जेस दिया, उसने अपना गोल्ड लेके आया, हमसे बनवा कर लेके गया, तो उस पर जीएसटी का कितना रेट है? 5%। ओनली मेकिंग चार्जेस पर जीएसटी का रेट क्या होगा? 5%। तो हम ज्वेलरी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाइनल प्राइस, टोटल प्राइस। तो सबसे पहले प्राइस लेंगे जो 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है, ठीक है, उसका वेट लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, जितना वेट है उस पर प्लस कर देंगे मेकिंग चार्जेज। उसके बाद हमें जीएसटी लगाना है, 3% जीएसटी लगाना है टोटल पर। जो प्राइस आई ज्वेलरी की प्लस मेकिंग चार्जेज को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हमें 3% जीएसटी चार्ज करना है। ओके जी। अब बताएं, ईवे बिल की आवश्यकता पड़ेगी क्या ज्वेलर को? तो ईवे बिल की आवश्यकता ज्वेलर को नहीं है। कोई भी ईवे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रीशियस है। तो कुछ चोरी होने का डर है कि इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो जाए। गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट की और गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है कि ईवे बिल बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ज्वेलर को ईवे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। आईटीसी मिलेगा। यस, आईटीसी क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं जो हमने पे किया है। कहाँ कहाँ? रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम। जैसे रॉ मटेरियल क्या होगा? गोल्ड के अदर जो वर्क के चार्जेस पे किए हमने, मेकिंग चार्जेस किसी और से करवाया हमने, जो वर्क करवाया उस पर हमने जीएसटी पे की 5%, उसका भी हम आईटीसी ले सकते हैं। आरसीएम, अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या करवाते हैं? मेकिंग करवाते हैं, गोल्ड का मेकिंग करवाते हैं, जो वर्क करवाते हैं, तो जो ज्वेलर है, रजिस्टर्ड ज्वेलर है, उससे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा आरसीएम में। 5% की रेट से क्या करना पड़ेगा? उसे जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसका उसे आईटीसी भी मिल जाएगा। जो डिपॉजिट किया है 5% उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। और जीएसटी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं आएगा अगर हमने ओल्ड ज्वेलरी देके न्यू ज्वेलरी खरीदी है। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने क्या किया? ओल्ड दिया अपना और न्यू ले लिया, उसके बदले में बार्टर कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, तो उस पर जीएसटी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। और कंपोजिशन स्कीम भी ले सकते हैं ज्वेलर। जीएसटी का रेट क्या होगा कंपोजिशन स्कीम में? 1%। क्या होगा? 1%। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे पहले बात करते हैं जीएसटी से पहले क्या सिचुएशन थी। तो मान लो पहले 1 लाख का हमने गोल्ड खरीद, वैल्यू थी मान लो 10 ग्राम की, क्या थी? 1 लाख रुपए। वो तीनों में हम 1 लाख ही लेंगे। अब हम उसमें ऐड करते थे, मान लो इंपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी ऐड की 10,000 रुपए, तो कितनी वैल्यू हो गई हमारी? 1,10,000। उस पर लगता था हमारा सर्विस टैक्स 1%, तो 1,100 रुपए हमारा सर्विस टैक्स। तो फिर आती थी हमारी वैट की वैल्यू लगाने के लिए, एसेसेबल वैल्यू। तो 1,11,000 पर हम लगाते थे 1% वैट, तो टोटल वैल्यू हो जाती थी हमारी 1,12,111। जीएसटी तो था ही नहीं, हम जीएसटी से पहले की बात कर रहे हैं।
टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड कितनी हो गई? 1,12,111। मान लो उस पर हमने मेकिंग चार्जेस लगाए 10%, तो 5500 रुपये हमारे क्या हो गए? मेकिंग चार्जेस के हो गए। असेसेबल वैल्यू और जीएसटी, तो 1,17,611। टोटल वैल्यू कितनी हो गई पहले जीएसटी से पहले की सिचुएशन पर? 1,17,611। जो हमने मेकिंग चार्जेस लगाए वो किस पे लगते हैं? बेस प्राइस प्लस कस्टम ड्यूटी, 1,10,000 पर, जो 10। ठीक है जी। जो मेकिंग चार्जेस है ये 5% है जी। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीएसटी के अंदर। नोट ए कंपोजिट सप्लाई नहीं है अगर हमारी, तो 1,00,000 रुपए वैल्यू ली, उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई हमने 10%, 1,10,000। सर्विस टैक्स का कोई मतलब ही नहीं जीएसटी में। ठीक है, असेसेबल वैल्यू आ गई हमारी 1,10,000, वैट भी नहीं है। जीएसटी लगाएंगे हम 3%, तो कितना हो गया? 1,13,300। उस पर मेकिंग चार्जेस 5% लगाए 1,10,000 पे, तो कितना हो गया? 5,500 रुपए। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 1,18,800। अब जीएसटी लगाना हमें मेकिंग चार्जेज पर अलग से 5%, तो 5500 का 5% कितना हो गया? 275 रुपए। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,19,075 रुपए। अगर बात करें एज ए कंपोजिट सप्लाई है हमारी, तो टोटल क्या लगेगा हमें? जीएसटी लगेगा। यहाँ तक तो सेम हो गया, ये जीएसटी लगा दिया हमने। मेकिंग चार्जेस कितने? 5500, 1,15,500। जीएसटी लगेगा हमारा टोटल वैल्यू पर, तो कितना आ गया? 3,465 रुपए। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,18,965 रुपए 10 ग्राम के गोल्ड की। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर